हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे जटिल धर्मों में से एक है। इसका कोई एक संस्थापक या केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है और इसमें हजारों वर्षों से विकसित हुई मान्यताओं, प्रथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अपने मूल में हिंदू धर्म सत्य और ज्ञान की खोज, अच्छे आचरण और नैतिक व्यवहार के महत्व और सभी चीजों में परमात्मा की मान्यता पर जोर देता है। यह धर्म की अवधारणा पर आधारित है, जो किसी के कर्तव्य, नैतिकता और धार्मिक आचरण को संदर्भित करता है। हिंदू धर्म एक विविध धर्म है जिसमें कई अलग अलग प्रथाएं और मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म की कुछ प्रमुख अवधारणाओं में कर्म, पुनर्जन्म और जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास शामिल है। हिंदू भी कई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और साल भर कई त्योहार और उत्सव होते हैं। हिंदू धर्म एक प्राचीन धर्म है जो भारत में उत्पन्न हुआ था। इस धर्म के अनुयायी ईश्वर के अनेक रूपों में विश्वास करते हैं और सांसारिक जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चार पुरुषार्थों का अनुसरण करते हैं। इस धर्म का एक महत्वपूर्ण शाखा हिंदू संस्कृति है, जिसमें कला, संगीत, साहित्य, दर्शन और विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। हिंदू धर्म अनेक परंपराओं और स्कूलों में विभाजित है, जो अलग अलग विचारों और अनुष्ठानों को अपनाते हैं। इस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र वेद है, जो भारतीय संस्कृति और दर्शन के मूल आधार हैं। हिंदू धर्म एक प्राचीन धर्म है जो भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के बीच फैला हुआ है। यह धर्म वैदिक साहित्य, पुराणों और इतिहास से निर्मित है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया में सभी मनुष्य एक ही परिवार के जैसे हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी कई देवताओं के प्रति आस्था रखते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध देवता त्रिमूर्ति है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश शामिल हैं। हिंदू धर्म का अध्ययन वेद, उपनिषदों, महाभारत, रामायण, पुराण और गीता जैसी धार्मिक ग्रंथों से किया जाता है। धर्म के मूल तत्व हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है न्याय और धार्मिक जीवन, अर्थ का अर्थ है धन, काम का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष का अर्थ है आत्मनिर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू धर्म एक प्राचीन और विविध धर्म है, जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। यह जीवन का एक तरीका है जिसमें विश्वासों, प्रथाओं और परंपराओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। हिंदू धर्म में धर्म शब्द धार्मिक मार्ग, नैतिक कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों को संदर्भित करता है, जिसका पालन एक व्यक्ति को एक सार्थक और पूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हिंदू धर्म विश्वासों के एक समूह पर आधारित नहीं है, बल्कि विश्वासों, प्रथाओं और रीति रिवाजों की एक समृद्ध और जटिल प्रणाली है, जो हजारों वर्षों में विकसित हुई है। हिंदू कर्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं, जो मानता है कि एक व्यक्ति के कार्य और इरादे उसके वर्तमान और भविष्य के जीवन को आकार देते हैं। हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है, और परम वास्तविकता या ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं का एक विशाल समूह है, जिसमें प्रत्येक देवता जीवन और प्रकृति के एक विशेष पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में तीन सबसे प्रमुख देवता ब्रह्मा, निर्माता हैं, विष्णु, संरक्षक और शिव, विध्वंसक। हिंदू धर्म अन्य आध्यात्मिक संस्थाओं जैसे गुरुओं, संतों और अवतारों के महत्व को भी पहचानता है। हिंदू धर्म में ग्रंथों की एक समृद्ध परंपरा है, जिसमें वेद, उपनिषद, भगवद गीता और पुराण शामिल हैं। धर्म ने योग, वेदांत और सांख्य सहित दर्शन के विभिन्न विद्यालयों को भी जन्म दिया है, जो आत्म साक्षात्कार और परम मुक्ति के लिए अलग अलग मार्ग प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी जीवन को चार आश्रमों में बांटते हैं। इन चार आश्रमों को वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है।
इसका मतलब है कि जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्ति को विभिन्न आश्रमों में रहना चाहिए जो उसकी उम्र और धार्मिक स्थिति के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। इन आश्रमों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा समाज को एक सुसंस्कृत, आदर्श और समर्थ संस्थान में बदलने के लिए तैयार करने के लिए व्यक्ति की उम्र के आधार पर बांटा जाता है। 4 आश्रमों के नाम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं। ये आश्रम व्यक्ति के जीवन में विभिन्न दायित्वों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी, इस आश्रम में व्यक्ति को शिक्षा एवं शिष्यता का अवसर मिलता है। व्यक्ति इस आश्रम में विद्या प्राप्त करता है और अपने देश और समाज के लिए ज्ञान और कार्य के बल से योगदान देता है। इस आश्रम में व्यक्ति विवेक, दंभ, कामना, क्रोध और आसक्ति जैसे अवगुणों से दूर रहने का संस्कार प्राप्त करता है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जो विवाहित लोगों के लिए होता है। इस आश्रम में व्यक्ति को धार्मिक दायित्वों के साथ अपने परिवार और समाज में जीवन जीना होता है। इस आश्रम में परिवार की सुख दुख और समस्याओं में अपने पति और पत्नी के सहयोग का महत्व बताया जाता है। वानप्रस्थ आश्रम हिंदू धर्म का तीसरा आश्रम होता है। यह आश्रम गृहस्थ जीवन के बाद संतानों के साथ अनुभवों और ज्ञान को साझा करने के लिए होता है। इस आश्रम में व्यक्ति संतानों के साथ अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करते हुए ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संन्यास आश्रम हिंदू धर्म का चौथा और अंतिम आश्रम होता है। इस आश्रम में व्यक्ति समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने आत्मा के लिए समर्पित हो जाता है। इस आश्रम में व्यक्ति समस्त भावनाओं से मुक्त होकर केवल आत्मा के साथ एक ही भाव में रहता है। कुल मिलाकर हिंदू धर्म एक समृद्ध और बहुआयामी धर्म है, जिसका भारत के इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है और आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है।